नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आगे एक्सरसाइज 3B जो आपका लीनियर इक्वेशन है क्लास 10th का। एक्सरसाइज 3B का हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए 12 तक ऑलरेडी बताया जा चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग चल रहे हैं 13 से 20 तक। अब ये हुआ आपका जो लीनियर इक्वेशन है अलग अलग, जैसे 3B एक्सरसाइज 3B जो है वो है आपका सिर्फ इसके लिए क्या कहा जाता है कि अलग अलग मेथड जो होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके लिए। तो वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3B के कितना मेथड होता है ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है कि हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। सेकेंड हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब आपको जो मेथड आसान लगे। थर्ड हो गया कंपैरिजन। तो जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले 1 से 12 तक फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर से। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास कि आपका 0.7x माइनस 0.2y, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू हम लोग 0.8 दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ। तो जैसे अगर इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे पॉइंट देख के, तो पॉइंट में हम लोग इसमें क्या करते हैं, बाई 10 चाहे इंटू 10 कर देते हैं। तो जब इंटू 10 करेंगे दोनों इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे इंटू 10 और इसमें भी अगर हम लोग इंटू 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 और यहाँ दोनों साइन अलग अलग है तो प्लस इक्वेशन 2 इंटू हम लोग कर देते हैं 3। तो ये हो गया हमारे पास। दोनों में y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो भी मल्टीप्लाई किया गया है वो y को एलिमिनेट करने के लिए किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हो जाएगा हमारे पास 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। सॉल्व किया जाएगा तो ये हुआ हमारे पास माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हमारे पास माइनस हो गया। नहीं माइनस नहीं, ये ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 8 भले 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा। 21 प्लस 8 जो होगा 29x होगा और यहाँ पे 58 हो जाएगा। तो 29 से 58 को हम लोग 2 बार में डिवाइड करेंगे। x का जो वैल्यू है वो 2 हुआ। अब x के वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 2 में डालते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 8 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 6 और y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। अच्छा, अलग अलग टाइप का जो भी वीडियो आ रहा है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो हो जाएगा। जैसे सेम टाइप का एक में रहेगा, उसके बाद दूसरे टाइप का एक में रहेगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी पॉइंट वाला ही है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये दिया हुआ है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 0.5x प्लस 0.7y, 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74 इज इक्वल टू 0.74 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में जो ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले इक्वेशन में हम लोग कर देते हैं
100 से मल्टीप्लाई। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, तो जैसे 3 है, 3 को हम लोग 50 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पर 5 को 70 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 इंटू यहाँ पे करते हैं 14 माइनस इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 में हम लोग 14 से मल्टीप्लाई किया और उसको उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42x प्लस 70y इज इक्वल टू 70। और सेकेंड में क्या हो जाएगा 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, ये ख़त्म, यहाँ पे हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -4। माइनस से माइनस ख़त्म, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4/8, मतलब हो जाएगा 1/2। और y का जो वैल्यू है वो हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डालते हैं x के वैल्यू को, तो 3/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2। इसको जब माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास आप 5 दूनी 10, 7/2 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 7/2, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7/10। इतना ध्यान रखना है। x का वैल्यू हो गया 1/2 और y का वैल्यू हो गया 7/10। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 और 7/10 को लिख सकते हैं 0.7। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास सफिशिएंट है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 नंबर पे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 7 इंटू वाई प्लस 3, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 7 इंटू वाई प्लस 3, उसके बाद हो गया -2 इंटू एक्स प्लस 2, -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 14। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 7y प्लस 21 -2x -4 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 7y -2x प्लस ये हो जाएगा 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा इज इक्वल टू 14। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 7y और 17 में से 14 जाएगा, 3 बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास दिया हुआ है 4 इंटू वाई माइनस 2। 4 इंटू, किसी भी हाल में आपको मतलब घबराना नहीं है, ये इमरान खान का डायलॉग है, तो सही में आपको नहीं घबराना है। अगर क्वेश्चन देख के पैनिक होइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं +3 इंटू एक्स माइनस 3 +3 इंटू एक्स माइनस 3। अगर क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो बिना सॉल्यूशन के कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हुआ हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 9 8 17 होगा, 17 इधर जाएगा तो ऐड होगा इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब किसी एक को गायब करना है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 और 3 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेन इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 19। अब 2 और 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 और 3 को ही गायब करते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग इक्वेशन 1 इंटू 3 करते हैं और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 21y इज इक्वल टू 9 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे
ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो 6x से 6x खत्म। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो 21 8 हो जाएगा हमारे पास 29y। तो -29y इज इक्वल टू -29। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। अब y का वैल्यू किसी में भी रख के, जैसे 2x - 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 10 होगा, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हुआ। हम लोग को क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसको हम लोग सॉल्व करके पहले सिंप्लीफाई किया गया है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया गया है, इतना ध्यान रखना है। अब 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 और 17 पे। तो 16 और 17 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। 16 में बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, इसमें अलग अलग इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें दे दिया है 6x + 5y। 6x + 5y इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 7x + 3y + 1। 7x + 3y + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 6y - 1। 2 इंटू x + 6y - 1 ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन हम लोग को निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 6x + 5y इज इक्वल टू 7x + 3y + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x - 7x + 5y - 3y इज इक्वल टू 1। हो जाएगा हमारे पास -x + 2y इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6x + 5y, ये हुआ हमारे पास 6x + 5y इज इक्वल टू 2x + 12y - 2। जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4x बचेगा, और 5 में से 12 जाएगा, -7y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आया हमारे पास, एक इक्वेशन हो गया -x + 2y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 4x - 7y इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, इतना ध्यान रखना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे -x है, यहाँ पे 4 है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 × 4 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x + 8y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन को वैसे ही लिखना है, 4x - 7y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास ख़त्म हो गया। 8 में से 7 गया, 1 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब इसी y के वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो -x + 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1। तो -x इज इक्वल टू 1 - 4 -x इज इक्वल टू -3। ये ख़त्म हो गया, x का वैल्यू जो हुआ वो हो गया हमारे पास 3। तो दोनों सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में। अब पढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है। x + y - 8/2, x + y - 8/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास x + 2y - 14/3, x + 2y - 14/3। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है हमारे पास 3x + y - 12/11, 3x + y - 12/11 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले एक पेयर इसको सॉल्व कर लेंगे, एक पेयर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3x + 3y - 24
और इसको करेंगे 2x प्लस 4y माइनस 28। तो 3 में से 2 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 28 में से 24 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये कि x प्लस वाई माइनस 8/2, एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 12/11, 3x प्लस वाई माइनस 12/11, 3x प्लस वाई माइनस 12/11 सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x प्लस 11y माइनस 88, और इधर हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 24। ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 9y, और 24 में से 88 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 64। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो गया 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 64। अब इसमें एकदम सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, 9y है और इधर y है सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इंटू 9 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -36, और ये हो गया 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 64। सॉल्व किया जाएगा तो y से y कैंसिल, 14x इज इक्वल टू 64 में से 36 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। अब x के वैल्यू को, जैसे x अगर 2 है तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3B का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग ने सॉल्व किया है 13 से लेके और 17 नंबर क्वेश्चन तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे स्क्रीन पे आपको 3 QR कोड दिख रहे होंगे। तीनों QR कोड जो है वो आपका हमारे तीनों चैनल का है, एक बिहार बोर्ड का, एक आपका 9th का और एक 10th का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करवाएं, फ़ायदा आपका ही है और थोड़ा सा फ़ायदा हमारा भी है। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।